हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 2.2। और इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 2.1 का जो है क्वेश्चन करा दिया था। और आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सततता की जांच कीजिए। और ये क्वेश्चन दिया है। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा बहुपद के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हम लोग देखते हैं पहले कि द्विघात बहुपद के बारे में कि द्विघात बहुपद किसे कहा जाता है। तो द्विघात बहुपद का मतलब होता है कि ऐसा बहुपद जिसके चर की जो घात होती है वो अधिकतम घात 2 होती है, उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक, यानी कि जिसके चर की घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यह आपका एक द्विघात बहुपद हो गया। या एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, यह आपका द्विघात बहुपद हो गया। इसमें जो चर है हमारा, इसे x जो है चर है और इसकी अधिकतम घात देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी अधिकतम घात इसकी 2 है। तो ये हमारा द्विघात बहुपद होता है। ठीक, द्विघात बहुपद का जो है मानक रूप क्या होता है, तो ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। इसे हम लोग द्विघात बहुपद का जो है मानक रूप कहते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, फिर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि द्विघात बहुपद का जो है शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक क्या है। ठीक ना, द्विघात बहुपद का शून्यक का मतलब होता है कि चर का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर द्विघात बहुपद का मान शून्य हो जाता है, शून्यक कहलाता है। यानी यहाँ पे इसे हम लोगों ने बताया कि ये चर है, ये jx है आपका, या अगर यहाँ पे इसी तरह से y स्क्वायर आता है, तो ये हमारा चर जो है इसका कोई ऐसा मान हो जिसको इसके जगह पे हम लोग रख देते हैं यदि, तो इसका आंसर 0 आ जाता हो। ठीक, उसे हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद का शून्यक। तो यदि हम इस क्वेश्चन में देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा एक द्विघात बहुपद है और इसका अगर हमको शून्यक बताना है तो अगर हम इसमें -2 रख देते हैं x की जगह पे, तो देखेंगे कि इसका आंसर 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम लोग। तो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हम -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 5 गुणे x की जगह पे फिर -2 रख देंगे, फिर प्लस 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका हो गया कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये -10 हो जाएगा और प्लस 6 हो गया। तो यहाँ 10 में से 4 घटेगा तो -6 प्लस 6, देखिए इसका आंसर 0 होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो x बराबर -2 है वो इस बहुपद का शून्यक है। तो अगर हमको इस तरह से अगर अंदाजी बताना हो तो बहुत कठिनाई होगी। तो शून्यक हम निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए हमारे पास आसान तरीका होता है कि हम उसका कर देते हैं गुणनखंड। जो भी आपका द्विघात बहुपद है उसका हम गुणनखंड कर देंगे। जैसे हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 है। ठीक, इसका हमको बताना है शून्यक। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका कर देते हैं गुणनखंड। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तो उसकी जो है वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिनका गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने पे भी 4 आए। तो हम इसको क्या करेंगे कि y स्क्वायर प्लस इस 4 को लिखेंगे 2 प्लस 2। ठीक, और फिर इस 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2। तो यहाँ पे 2 से 2 में 2 जोड़ेंगे 4 होगा और 2 में 2 का गुणा करेंगे तब भी 4 होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट को हटाते हैं, यहाँ से इस ब्रैकेट को हटाते हैं, फिर प्लस 2y और प्लस 2 गुणे 2। अब इसको 2-2 समूहों में हम बांट लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है हम लोग, और दूसरी चीज़ यहाँ पे इसके बराबर में 0 रखते जाना है। यहाँ पे इसके बराबर में 0 रखेंगे। ठीक, यहाँ से y कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा y प्लस 2 और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे भी बचेगा y प्लस 2 और बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, और इस तरह से y प्लस 2 और y प्लस 2 बराबर जो हो गया आपका 0 हो गया। तो यहाँ पे y प्लस 2 को एक बार फर्स्ट वाले को लेते हैं तो y का जो मान हो गया वो -2 हो गया। और इसी तरह से दूसरे वाले को भी लेते हैं तो y प्लस 2 बराबर 0 है तो y का जो मान हो गया वो -2 हो गया। तो ये दो -2 आपके आए, यही जो है इसके शून्यक होंगे। ठीक, अब इस y की जगह पे यदि हम इसको पुट करते हैं, यहाँ पे रखते हैं y की जगह पे, तो इसका जो आंसर होगा वो 0 आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये शून्यक है। तो अगर किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक बताना है आपको तो आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक, जैसे हमने दूसरा जो एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे, वो हमारा एग्जाम्पल था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। ठीक, अगर इसका हम लोग को बताना है कि शून्यक क्या होगा तो इसके बराबर में पहले 0 रखेंगे। उसके बाद आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पे 5 आए। तो इसके लिए हम करें एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस 2x प्लस, और इस x की जगह पे 3 गुणे 2 लिख देंगे। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 3x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा और फिर 3 गुणे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम x कॉमन कर देंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा और फिर यहाँ से हम 2 कॉमन कर देंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा और बराबर में
0 हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे देखिए x + 3 दोनों जगह पे है, तो ये भी यहाँ से कॉमन हो जाएगा एक बार, और फिर यहाँ पे बचेगा x + 2 और बराबर 0। तो एक बार इसके बराबर में हम लोग 0 रखेंगे इसके इक्वल में, तो x का जो मान हो गया वो -3 आ गया। और इस तरह से जब एक बार हम लोग x + 2 के इक्वल में 0 रखेंगे तो x का जो मान होगा -2 हो गया। तो इस तरह से इसके दो शून्य प्राप्त हो गए, -3 और एक -2। ठीक, तो इसे हम लोग शून्य कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी द्विघात बहुपद का जो है शून्य बता सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक, तो बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो जैसे अगर हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है ax² + bx + c, ठीक, और इसके जो है दो शून्यक हैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे जो है ax² + bx + cx के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। ठीक, तो इनके शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध। तो गुणांक का मतलब हो गया कि ये a, b और c, इन्हें हम लोग गुणांक बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे दो संबंध होता है, एक होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का जो योग होता है ये फार्मूला इसका बनता है -x का गुणांक और बटे में हो जाता है x² का गुणांक। तो ये जो है हमारा शून्यकों का योग का फार्मूला। ठीक, तो शून्यकों के योग के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे x का गुणांक b है तो -b हो जाएगा, और बटे में x² का गुणांक a है तो -b/a हो जाएगा। ठीक, फिर इस तरह से आगे हमारा दूसरा जो संबंध होता है शून्यकों में वो होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है बच्चों अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अगर हम हमारे दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो इनका जो गुणनफल होगा अल्फा × बीटा हो जाएगा और इसके बराबर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे अचर पद क्या है हमारा, तो ये जो c है आपका, ये c अचर पद है और ये x² का गुणांक है, तो ये c/a हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें जो है बेसिक थी, जो आपके क्वेश्चन में जो है बहुत ही हेल्पफुल होंगी, बहुत ही सहायता करेंगी। और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो भी सोल्यूशन है उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और साथ ही में चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।